एवरीवन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, ये क्या बोलता है, फाइंड द एरिया कॉमन टू द कर्व। दो कर्व्स की इक्वेशंस दे रखे हैं और हमें उनका एरिया फाइंड करना है जो दोनों में आ रहा। सो सबसे पहले तो हम कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो एक बार हम क्या करते हैं, पैराबोला का ड्रॉ करते हैं। हमें पता है ये पैराबोला है, पर ये हमारा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा। सो हम क्या करते हैं, वाई को 0 पुट करने पर एक्स को 0 आ रहा है, तो मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने इसका ये बना दिया। देन सर्कल का क्या करते हैं, हम एक बार x को पुट करते हैं तो y की वैल्यू ढूंढते हैं। तो x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो y भी हमारा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स एक तो ये 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एक बार y को 0 पुट करने पे x की वैल्यू क्या आ रही है, y को 0 पुट करने पे x की वैल्यू आ रही है 4a। तो 4a पे, तो मतलब ये सर्कल जो हो रहा है वो x एक्सिस को 4a पे काट रहा है जब y 0। ठीक है, तो ये हमें सर्कल मिल गया। इसका रेडियस कहाँ पे होगा, 2a पे हो गया। देन हम क्या करते हैं, हमें इनका कॉमन एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों के अंदर जो एरिया आ रहा है वो ये वाला एरिया आ रहा है ना, ये पूरा वाला जो पैराबोला है और ये आधा सर्कल है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एरिया कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर दे, इसको इंटीग्रेट कर दे इस इक्वेशन को, तो हमें ये वाला एरिया मिलेगा, और इसको डबल कर देते ऊपर नीचे दोनों का मिलेगा, है ना। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारा सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल की इक्वेशन से बना है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, सर्कल की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया मिल जाएगा। उसको भी ट्वाइस करना पड़ेगा, तो हम नीचे तक करेंगे, है ना। तो ट्वाइस करने पे दोनों एरिया मिल जाएंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पूरा का पूरा ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें तो ये पॉइंट ढूंढना होगा कि ये कौन से पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। वो एक्स पे हमें वो पॉइंट चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं जो हमारे गिवन है, हमें 4x दे रखा है। और देखो हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन लगाते हैं ताकि हमें कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, है ना। तो इसमें सब्सटीट्यूशन करेंगे तो वाई स्क्वायर कितना हमारा ax है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ax विल बी इक्वल्स टू 4ax। इसका मतलब क्या है, ये a इस साइड आएगा तो 3x बचेगा। इसका मतलब क्या है, x की दो वैल्यूज है 0,3a, है ना। तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास 0,3a। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, 3a। सो अब हम एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड एरिया हमारा होगा 2 टाइम्स ये 0 से लेके 3a तक करेंगे, और किसका करेंगे, पैराबोला, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 से ले नहीं 3a से लेके 4a तक करेंगे किसका, सर्कल का। दैट मीन्स 0 से लेके 3a ऑफ इसका। तो हमें इसका y कैसे मिलेगा, इसका y क्या होगा, √a और √x, है ना, 8 तो √a बाहर लिख लेते हैं, और ये क्या करेंगे, हम क्या करते हैं y dx करते हैं ना एरिया निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, √x dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3a से 4a, और इसका हमें y निकालना है। तो इसका y कैसे निकलेगा, ये x इस साइड आएगा x स्क्वायर माइनस में, और फिर रूट लग जाएगा यहाँ पे, है ना। तो रूट में क्या आ रहा है हमारा 4ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका तो हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1, इसका मतलब एक्स टू द पावर 3/2, तो एक्स टू द पावर 3/2, तो 3/2 यहाँ भी लिखते हैं, तो 3/2 लिख दिया, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 3a तक, प्लस 3a से लेकर 4a तक। अब देखो हमें इसका क्या है, सीधा सीधा इंटीग्रेशन तो पता नहीं है इस पूरे का, तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, फॉर्मूले हम करते हैं ना, एक एक्स वाला फॉर्मूला बनाते हैं ताकि हमें यहाँ पे एक्स की टर्म मिले और यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट रहे एक साइड। तो हमें उन्हीं के फॉर्मूले पता है। तो हम इसमें करने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं ना, एक्स के साथ किसी का भी। तो हम क्या करते हैं, इसमें प्लस और माइनस क्या करेंगे, 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4ax माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा b कितना होगा, यहाँ पे देखो यहाँ से निकालते हैं ना हम इन दोनों को सॉल्व करके, तो हमारा b क्या होगा, प्लस 2a स्क्वायर, है ना। और एक हमें प्लस कर रहे तो हम माइनस भी तो करना पड़ेगा, तो 2a स्क्वायर को क्या करेंगे, माइनस भी कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2√a, मतलब 4, 2 2 4 आ जाएगा ना, तो 4√a अपॉन 3, और ये कितना आएगा, एक्स टू द पावर 3/2, 0 से लेके 3a तक, प्लस 2 3a से लेके 4a, और ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा, देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। देखो अगर इसमें से हम माइनस का साइन कॉमन ले लें तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, है ना। टोटल में से हमने क्या करते हैं, बाहर ले लिया। नाउ ए देखो, a स्क्वायर, एक्स पॉजिटिव आ गया तो a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना।
तो इसका मतलब क्या है, ये हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो इसको बाहर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2a² प्लस का और माइनस रहेगा इसके साथ, तो 4ax x² और 2a² को हम एक ब्रैकेट में रख रहे हैं, है ना। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, x माइनस 2a का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो इसमें भी माइनस लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2a का होल स्क्वायर dx आ गया हमारा। देन हमें इसका फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा इसका फॉर्मूला होता है, इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा इसको इंटीग्रेट करने पे हमारा आता है x/2, तो मतलब x माइनस 2a/2। ठीक है, और ये जो रूट वाला पार्ट रहता है वो एज इट इज़ रहता है 2a² माइनस x माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस, और a²/2 रहता है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2² = 4 और a² अपॉन 2 और साइन इनवर्स x माइनस 2a अपॉन x अपॉन a होता है ना, तो 2a आएगा। ठीक है, और ये कितना है, 3a से लेके 4a तक। अब क्या करते हैं, इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, तो 4/a/3, तो यहाँ पे क्या आएगी, 3⁻³ का मतलब क्या होगा, 3√3, है ना। 3³ = 27, और उसका रूट करेंगे तो 2 बार 3 तो 9 तो बाहर आ जाएगा, तो 3 रूट में बच जाएगा, तो 3 और 3। ठीक है, इसके बाद a की पावर कितना होगा, a की पावर 3/2 और a की ये भी है, तो 1/2, तो 1/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 4/2। इसका मतलब a की पावर 2, तो a² बचेगा यहाँ पे, है ना। ये 2 का भारी रखता है इसको। अब देखो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, सो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ये वाला टर्म देखो, 4a को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 4a माइनस 2a, तो 4a माइनस 2a कितना हो गया, 2a, और 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 2a का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर, तो ये पूरी टर्म तो मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस 4a² अपॉन 2 साइन इनवर्स। अब देखो 4a माइनस 2a, तो 2a बचेगा, और 2a अपॉन 2a कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो साइन इनवर्स 1 बच गया। ठीक है, उसके बाद माइनस का लिखते हैं हम, और 3a रखेंगे, है ना। तो 3a माइनस 2a कितना आ जाएगा, सिर्फ a बचेगा, तो a/2, और इसमें क्या करेंगे, 2a² मतलब 4a² माइनस, और 3a माइनस 2a सिर्फ a बचेगा, तो a का स्क्वायर, तो a², और फिर से माइनस 4a² अपॉन 2 साइन इनवर्स, और यहाँ पे 3a माइनस 2a सिर्फ a बचेगा, a से a कैंसिल, तो 1/2। ठीक है, तो आ गया हमारी वैल्यूज़। नाउ 3, यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा, 4, ये रूट ए नहीं है, तो 4√3 और a² बचेगा। ठीक है, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब नाउ इसमें देखो 4a² और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, तो ये की वैल्यू क्या होगी, π/2, 90 पे होता है ना। और ये कितना होगा, 4 माइनस 1 तो 3a², तो a बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, a के साथ a मल्टीप्लाई हो जाएगा, a², और ये √3 बचेगा, a²√3, है ना। और ये माइनस का 4a², और 1/2 कितना होता है, साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे, दैट मीन्स π/6। ठीक है, अब देखो 4√3a² और a²√3, तो इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा, 3√3a², और ये π/2 मीन्स 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो a², अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3 प्लस का 3, है ना, 3 2 ज़ा 6, तो 6a² पाई माइनस, इसको क्या करेंगे, ये कितना आ रहा है, 2a² पाई, दैट मीन्स 4a² पाई अपॉन 3, है ना। तो ये कितना आ रहा है, 4a² पाई। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। इसमें से हम क्या करते हैं, a² को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या आएगा, 3√3 प्लस 4π/3। थैंक यू।